के दो जंगी जहाज रवाना कर दिए गए हैं, बहरी जहाज रवाना किए गए हैं समंदर में। जो है वो उनको एक नया हुक्म आया है। वो किधर जा रहे हैं, मामला क्या है, इसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और साथ ही साथ पाकिस्तान के दिफाई निजाम के हवाले से 1 साल हो चुका है पाकिस्तान और भारत की जंग के हवाले से, और उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की जो फतह थी उसके हवाले से एक सामने आई और इंटरनेशनल मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया है। ये भी मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ इस व्लॉग के अंदर शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अमेरिका और ईरान के हवाले से जो जारी कशीदगी है, सबसे पहले उसे जरा देख लें, उसके बाद दीगर खबरों की तरफ चलेंगे। और उसमें जनाब मुमकिन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ एक नई पेशरफ्त जो है वो सामने आई है और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कौमी सलामती टीम ने ईरान की जानिब से पेश किए गए एक नए तजावीज़ के मुसवदे के ऊपर गौर किया है, जिसका मकसद जंग का खात्मा और खित्ते में कशीदगी कम करना है। ईरान की इस तजवीज़ में आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की पेशकश शामिल है, बशर्ते कि जंग का खात्मा किया जाए। जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात को बाद के मरहले तक मौखर करने की बात की गई है। तमाम दोनों ममालिक की जानिब से इस तजवीज़ की मुकम्मल तफसीलात फिलहाल रिवील नहीं की गई, उसे पब्लिक नहीं किया गया है। इसके साथ साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जनाब ये रिपोर्ट किया है कि ट्रंप टेल्स एड्स टू प्रिपेयर फॉर एक्सटेंडेड ब्लॉकेड ऑफ ईरान। वो ये जनाब ये खबर दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मावरीन को हिदायत दी है कि वो आपने हुर्मुज़ की एक तवील अमरीकी बहरी नाकाबंदी की तैयारी कर लें, क्योंकि वाशिंगटन ईरान पर मौशी दबाव मजीद बढ़ाना चाहता है, जबकि जंग अपने तीसरे महीने में दाखिल हो चुकी है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब इस नेवल ब्लॉकेड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से फर्क क्या आ रहा है अभी थोड़ी देर में वो भी मैं आपको बताऊंगा। सदर ने आला हुकाम के साथ मुलाकातों में फैसला किया है कि ईरान की तेल बरामद करने की सलाहियत पर दबाव जारी रखा जाए, जिसके लिए इन तमाम बहरी जहाज़ों को रोका जाएगा जो इस्लामी जमहूरिया की बंदरगाहों की तरफ या वहां से जा रहे हों। ट्रंप ने यह नतीजा अक्स किया कि ऑप्शन बमबारी दोबारा शुरू करने अमेरिका को मुकम्मल तौर पर इस तनाज़े से निकालने के मुकाबले में कम खतरनाक है। यह फैसला इस बात की निशानदेही करता है कि अमेरिका मुमकिन तौर पर एक तवील अरसे तक ऐसी सूरत हाल में दाखिल हो सकता है जहां लड़ाई बड़ी हद तक रुक चुकी हो मगर तनाज़े का कोई मुस्तकिल हल मौजूद ना हो और आपने हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त का मुस्तकबिल गैर यकीनी रहे। अमरीका ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने और वहां से आने वाले जहाज़ों को रोक रहा है ताकि ईरान की तेल आमदनी महदूद की जा सके, जबकि ईरान ने आपने हुर्मुज़ को तकरीबन तमाम दीगर ट्रैफिक के लिए बंद कर रखा है। सो बिल्कुल एक जो है ना स्टेलमेट की सिचुएशन जो है वहां पर बन चुकी है। इसके अलावा जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जनाब ये एक पैगाम जारी किया है जिसमें लिखा है कि ईरान अब तक गैर जौहरी मुआहदे पर इतफाक करने में नाकाम रहा है। ईरान अपने मामला दुरुस्त नहीं कर पा रहा, वो गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीके नहीं जानता। बेहतर है कि वो जल्द दानिशमंदी दिखाए। डोनाल्ड ट्रंप ने AI से बनी अपनी ये तस्वीर भी जनाब साथ शेयर की है और इसमें उन्होंने एक गन जो है वो हाथ में उठाई भी है और उसमें लिखा हुआ है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अब यानी कि मजीद नरमी जो है वो नहीं होगी, अब ऐसी की तैसी जो है वो फेरी जाएगी। अब मैंने आज से कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये हरकतें करते नहीं देखा। ही इज द फर्स्ट वन जिसको मैं इस किस्म की हरकतें करते मैं देखता हूँ कि एमी बिलावज अपने आप को मतलब अमेरिकी मौला जट, अगर मैं ये कहूँ तो मेरे ख्याल में गलत ना होगा। यू नेवर डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर लोग इन्हीं चक्रों की वजह से पसंद करते हैं कि जनाब ये इस किस्म की जो है ना वो थिएट्रिक्स करने के जो है वो माहिर है। तो ये जनाब सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये नई तस्वीर जारी की गई है। इसके अलावा अब वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो स्टेलमेट की सिचुएशन है, जो मामला जो है वो फंसा हुआ है, उसकी वजह से मार्केट्स के अंदर जो है वो क्या हो रहा है, जरा वो सिचुएशन भी आपको बता दें। तो जनाब आज तेल की कीमत जो है वो तकरीबन कोई $114 के आसपास इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो $113 113.50 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इसके आसपास जो है वो मूव कर रहा है। सो ये मतलब बुलंद तरीन सतह है पिछले चंद हफ्तों की, जो तेल जो है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि आज का जो दिन है, अभी बुध का दिन है, आगे जुम्मे को मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान के अंदर ऑयल प्राइसेस जो है वो दोबारा उसको रिव्यू किया जाएगा, तो हो सकता है कि कोई बड़ा धचका जो है वो लगे। ऑब्वियसली मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन लग यही रहा है कि कोई बड़ा धचका लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली जा रही हैं और वो नीचे नहीं आ रही और वो उनको नजर आ रहा है कि जनाब कोई फॉर्मूला नहीं निकल रहा, कोई मुआहदा नहीं बन रहा, जिसकी वजह से एक परेशानी जो है वो मार्केट के अंदर देखी जा सकती है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2,500 पॉइंट्स जो है वो एक मौके के ऊपर जो है वो नीचे गिर चुकी हुई थी। और एक स्लाइड जो है वो आप इसके अंदर जो है वो पूरी तरह देख सकते हैं। 2,500 पॉइंट्स कमी के साथ 1,65,823 के ऊपर जो है वो मार्केट क्लोज हुई है। पूरा दिन जो है उसके अंदर यही एक इफेक्ट रहा है। एक तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि आगे मजीद बढ़ जाए। ऑब्वियसली स्पेकुलेशन वाली बात है, लेकिन ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ तेल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि तेल की बढ़ती हुई कीमतों का मतलब है महंगाई, और महंगाई का मतलब है कि शरह सूद जो है वो इंक्रीज होगा। शरह सूद इंक्रीज करने का मतलब है बिजनेस करना जो है वो मुश्किल होता जाएगा, कर्जे लेना जो है वो मुश्किल होता जाएगा। सो इसीलिए पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो है वो ये परेशानी देखी जा सकती है। इसके साथ साथ अमरीकी सेक्रेटरी खजाना ने जनाब एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा महकमा खजाना ने इकोनॉमिक फ्यूरी के जरिए ईरान के बैनुल-अक़वामी शेडो बैंकिंग ढांचे, क्रिप्टो तक रसाई, शेडो फ्लीट, असलहे की खरीदारी के नेटवर्क्स, खित्ते में दहशतगर्दी, प्रॉक्सीज की फंडिंग और चीन की आज़ाद टी पॉट रिफाइनरीज को निशाना बनाया है जो ईरान की तेल तजारत की हिमायत करती हैं। इन इकदाम के नतीजे में अरब डॉलर की आमदनी मुतासिर हुई है, जो दहशतगर्दी की माली मामलत के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अमरीकी सदर की ज़्यादा से ज़्यादा दबाव मुहिम के तहत तेहरान में महंगाई दुगनी हो चुकी है और इसकी करेंसी तेजी से कदर खो रही है। तो ईरानी तुमन जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब उसकी वैल्यू जो है वो हिट हो रही है, लेकिन यहाँ पे मतलब कई ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली धड़ाधड़ ईरानी करेंसी जो है वो खरीद रहे हैं।
इसके अलावा ईरान के मरकजी बैनुल-अक़वामी जो हवाई अड्डा है खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसे 57 रोज़ की बंदिश के बाद जो है दोबारा परवाज़ों की बहाली वहाँ से शुरू हो गई है और जंगी हालात के बायस उसे मुअत्तल कर दिया गया था। हुकाम के मुताबिक ईरानी फ़िज़ाई हदूद खोले जाने के बाद चंद रोज़ कबल महदूद पैमाने के ऊपर फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो दोबारा शुरू किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामूल के दिनों में इस एयरपोर्ट से तकरीबन 100 से लेकर 150 परवाज़ें जो है वो ऑपरेट करती थी, लेकिन अभी आजकल 10 से 15 परवाज़ें जो हैं वो अभी ऑपरेट करना शुरू करेंगी और साथ ही साथ मुख्तलिफ जो टर्मिनल्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो एक्टिवेट होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर जो है वो ज़िंदगी अब आहिस्ता 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 जो है वो मामूल के ऊपर आ रही है। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से जनाब एहतजाज किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल यूएनओ सदर सलामती कौंसिल को खत में ईरान ने नाकाबंदी को बहरी क़ज़ाक़ी करार दिया है। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा कि ऐसा रवैया गैर कानूनी जबर, बैनुल-अक़वामी तजारत में मुदाखलत और अमलाक के गैर कानूनी कब्जे के मुतरादिफ है। तो यूनाइटेड नेशंस को जो है वो बेसिकली ईरान की जानिब से लेटर लिखा गया है उन जहाज़ों के हवाले से जो अमेरिका ने अपने कब्जे में किए हैं। इसके अलावा ये एक तस्वीर जो है वो सामने आई है। ऑब्वियसली ये एक फाइल पिक्चर है, लेकिन खबर ये है कि ईरान की पासदार इंक़लाब ने यह दावा किया है कि जनाब उन्होंने बहुत से अमरीकी मिसाइल जो हैं वो रिकवर किए हैं, उन्हें अपने कब्जे में लिया है और बेसिकली ये वो मिसाइल्स हैं जो ईरान की जानिब फेंके गए लेकिन वो एक्सप्लोड नहीं हुए, और जब वो एक्सप्लोड नहीं हुए तो ईरान जो है उनको रिकवर करने में जो है वो कामयाब हो गया है। उसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 15 हैवी अमेरिकन मिसाइल्स, अब वो कौन से मिसाइल्स हैं एग्जैक्टली ये नहीं पता, लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब 15 मिसाइल जो है वो हमारे काबू में आ गए हैं इन द साउथ, ये मतलब जनूब के अंदर बताया जा रहा है, जनूबी ईरान के अंदर। और उसमें कहते हैं कि जी 55 मोर प्लस थाउजेंड्स ऑफ बॉम्बलेट्स इन अनदर रीजन, कि जनाब वहाँ पे भी जो है बहुत से बम जो है उन्होंने रिकवर किए हैं जो अमेरिका की जानिब से फेंके गए थे। इसमें साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि एक बंकर बस्टर GBU-57 जो बहुत ही एक कीमती और बहुत ही टेक्नोलॉजी के लिहाज से हाई प्रोफाइल एक बंकर बस्टर बम है, उसे भी जनाब रिकवर कर लिया। बेसिकली वो पेनिट्रेट करता है ज़मीन के अंदर और अगर कोई टनल्स हो या ज़ेर ज़मीन अगर कोई कंस्ट्रक्शन की गई है वो नीचे जाके जो है उसे एक्सप्लोड करता है और पूरी जो जगह होती है उसे कोलैप्स कर देता है। तो वो कह रहे हैं कि जनाब वो भी एक बम जो हमने रिकवर कर लिया है। अब आमतौर पर जब जंगें होती हैं या कुछ मुल्कों के अंदर जो है वो इस तरह मतलब उनके हाथ में ऐसे मिसाइल्स आ जाते हैं या जहाज़ आ जाते हैं, लड़ाका तैयारे आ जाते हैं, तो उसके बाद वो जो मुल्क होते हैं वो आमतौर पे उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू करते हैं कि जनाब इन्होंने बनाया किस तरह हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इस तरह की खबर एक दफ़ा आई थी कि पाकिस्तान ने टॉमाहॉक मिसाइल जो है वो रिकवर किया था और उसके बाद उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो है एक मिसाइल बनाया गया था। ये रिपोर्ट हुआ था मीडिया के अंदर। और साथ ही साथ अगर आपको याद हो उसामा बिन लादेन के हवाले से जो ऑपरेशन हुआ था, तो तब वहाँ पर अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर था जो खराब हो गया था उस कंपाउंड के पास, तो अमेरिकियों ने दूसरे हेलीकॉप्टर में सवार होकर जाते जाते जो है उसे तबाह कर दिया था। उसे तबाह करने का बेसिकली मकसद ये था कि कहीं वो रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए जो है वो कॉपी ना हो जाए। तो ईरान ये क्लेम कर रहा है कि हमने अमेरिका के 15 बड़े ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के मिसाइल जो है अपने कब्जे में अब ले लिए हैं और उसकी वो रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो शुरू करने लगे हैं। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जनाब जो आजकल जो बरतानिया के शाह चार्ल्स हैं, वो जनाब इस वक्त जो उनके बादशाह हैं, जिन्हें प्रिंस चार्ल्स माजी में कहा जा सकता था, वो बादशाह बन चुके हैं, वो और मलका कमेला जो हैं वो आजकल अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके इंटरेक्शंस हो रहे हैं। तो एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए कहीं पे जो है वो ये इशाइये के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि मुझसे जब चार्ल्स मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि जी ईरान के जौहरी हथियारों के खिलाफ अमेरिकी मौक़िफ़ से वो पूरी तरह मुत्तफ़िक़ है, कि जनाब अमेरिका जो ईरान के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है वो चार्ल्स जो है वो मेरे साथ पूरी तरह एग्री करते हैं। अब इसकी वजह से ब्रिटिश जो है उनके लिए बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, बड़ी उनको शर्मिंदगी हुई है, क्योंकि आमतौर पे जो शाही खानदान है बरतानिया का वो पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, दिफाई मामलात के ऊपर कभी कमेंट नहीं करता, और ये मामला जो है उन्होंने बरतानिया के अंदर अपनी हुकूमत के ऊपर छोड़ा हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जनाब चार्ल्स जो है वो मेरे साथ इस मामले को पूरी तरह इत्तेफाक कर रहे हैं, बरतानिया के लिए बड़ा एम्बैरसिंग है। और वहां पर अब ये बात हो रही है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो निजी गुफ्तगू थी, अगर तो पहली बात हो चार्ल्स को ये करना नहीं चाहिए था और अगर किया भी है तो ये निजी